जय सच्चिदानंद। सत्रूपी चित्त जिसका आनंदित है वही सच्चिदानंद है, वही परमानंद है, वही परमपिता है, वही महादेव है। पुनः एक बार आज फिर उपस्थित हूँ कुछ आध्यात्मिक और दार्शनिक विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए। आज हम चर्चा करेंगे जीवन का उद्देश्य क्या है, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। चर्चा करने से पहले थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे एक व्यक्ति है, एक बालक है, एक बच्चा है, उसका जन्म हुआ है। बच्चा का जन्म हुआ, धीरे धीरे बड़ा होगा, शिक्षा लेगा, शिक्षा नहीं भी लेगा या शिक्षा लेगा, उसके बाद में जीवन चलाने के लिए कुछ न कुछ तो कार्य पेशा करेगा ही करेगा, धन अर्जन करने के लिए। अब वो अपने पेशे करते करते एक समय ऐसा आता है कि वृद्धावस्था आ जाता है। वृद्धावस्था के बाद में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। सभी का होता है, पूरे संसार में हो रहा है। सभी मनुष्य को, सभी जीव को एक न एक दिन मृत्यु को प्राप्त करना ही है। वैसे व्यक्ति के साथ भी होता है। बच्चा है, बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद वृद्ध हुआ और मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब मुख्य बात यह है कि जब वो छोटा था, छोटा से बड़ा हुआ, बड़ा से वृद्ध हुआ, उसने क्या किया? उसने इंजीनियरिंग किया, पेशा इंजीनियर बना, डॉक्टरी किया, डॉक्टर बना, लोगों को सेवा किया, शिक्षक था, ज्ञान दिए, किसान था, किसानी किया। दुनिया में तमाम तरह के पेशे हैं, कई तरह के कार्य हैं। तो किसी को ये किया, कोई ये किया, कोई ये किया, और वो करने के बाद में धन कमाया। धन कमाने के बाद में जीवन का निर्वहन चलता रहा, जीवन भोगते रहे, अंत में मृत्यु आया, मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो क्या जीवन इसी के लिए बना है? जीवन इसी के लिए मिला है कि मैं डॉक्टर बन जाता हूँ, सेवा करूँ, मैं इंजीनियर बन जाता हूँ, मैं कलेक्टर बन जाता हूँ, प्राइम मिनिस्टर बन जाता हूँ, पायलट बन जाता हूँ। तो क्या यही जीवन है? यही जीवन का उद्देश्य है? क्या सिर्फ पेशा ही जीवन का उद्देश्य है? पेशा ही तो है, कार्य तो कर रहे हैं। तो क्या कार्य ही जीवन का उद्देश्य है? मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? कार्य ही है। ऐसे अभी तो हम सब देख रहे हैं, यही तो घटना घट रहा है पूरे संसार में। ये बच्चा जन्म होता है, बच्चा बड़ा होता है, पढ़ाई करता है, पढ़ाई करने के बाद में कोई एक पेशा चुनता है, उसी पेशे में वो आगे बढ़ते रहता है। फिर वृद्धावस्था, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। बस यही दिख रहा है, इसके अलावा कुछ दिख रहा है क्या? इसके अतिरिक्त कुछ दिख रहा है क्या? कुछ नहीं दिख रहा है। तो समाज की मानसिकता क्या है, ये जीवन का उद्देश्य, ये विषय में ना इसको भी जोड़ना बहुत ज़रूरी है, ये समझना अति आवश्यक है। समाज की मानसिकता क्या है? समाज मतलब मानव समाज। मानव समाज में लोग क्या कहते हैं कि कोई व्यक्ति कलेक्टर बन गया, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, बहुत बड़ा व्यापारी बन गया, तो समाज के लोग उसे सफल मानते हैं। कहते हैं कि ये आदमी सफल है, वो आदमी अपने जीवन में सफल है। तो क्या कोई एक विशेष पेशे को प्राप्त करना उस व्यक्ति की सफलता है? अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर बन गया, कोई सफल व्यापारी है, बहुत बड़ा व्यापारी, अमीर है, ज्ञानी है, कलाकार है, प्रतिभावान है, तो क्या ये जीवन की सफलता है या जीवन का उद्देश्य है? कोई व्यक्ति डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, धनवान बन गया, तो क्या यही जीवन का उद्देश्य है? समाज में एक मानसिकता है ना, कोई व्यक्ति बहुत बड़ा आदमी बन गया है तो लोग उसको सफल मानते हैं, और व्यक्ति स्वयं अपने आप को, हाँ मैं बहुत कुछ कर लिया हूँ, मैं बहुत बड़ी उपलब्धि को प्राप्त कर लिया हूँ, व्यक्ति के अंदर भी ये भाव आ जाता है। वो भी यह भी सोचने लगता है कि मैं भी, हाँ सही में मैं बहुत कुछ कर लिया हूँ, बहुत बड़ा कार्य कर लिया हूँ। तो क्या यही जीवन का उद्देश्य है क्या? ये तो प्रश्न है ना, यही तो प्रश्न है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। एक दर्शन की बात बताऊँ, दुनिया में अधिकतर लोग ना इस प्रश्न तक पहुँच ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते इसको, इसके बारे में सोच ही नहीं पाते कि क्या यही जीवन है क्या? रोज़ सुबह उठ रहे हैं, उठने के बाद में कार्य पे जा रहे हैं, कार्य, शाम को घर वापस लौट रहे हैं कार्य से, घर में लौटने के बाद भोजन कर रहे हैं, सो जा रहे हैं, फिर उठ रहे हैं, फिर कार्य पे जा रहे हैं, फिर शाम को भोजन करके आके सो जा रहे हैं। सुबह से शाम हो रही है, शाम से सुबह हो रही है। इसी बात में एक 2-4 लाइन याद आ गया 2-4 लाइन नहीं, 2 लाइन है, किसी कहीं फिल्म वगैरह में सुना हूँ मैं। सुबह हो रही है, शाम हो रही है, ज़िंदगी यूँ ही तमाम हो रही है। बहुत गहरी दार्शनिक बात छुपी हुई इसके अंदर में। सुबह हो रही है, शाम हो रही है, और ज़िंदगी यूँ ही तमाम हो रही है। बस सुबह हो रहा है, शाम हो रहा है। आप चाहे व्यापार करो, कलाकार हो, कुछ भी हो अपने पेशे से, बस सुबह हो रहा है, शाम हो रहा है, इसी के बीच में आप अपना पेशा चला रहे हो, और ज़िंदगी यूँ ही तमाम हो रहा है। उसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा जो भी शायर है, जो भी लेखक है, जो भी रचनाकार है,
बहुत ही अच्छा बताया अपने 2 लाइन में, बहुत मर्म की बात बताए हम। तो जीवन का मुख्य उद्देश्य तो आत्म साक्षात्कार करना है, मोक्ष की प्राप्ति करना है, परमानेंट। अभी जो क्या है, अभी ये हम जो कर रहे हैं ना, इसे हमको, मान लो मैं अपने पेशे में हूँ, बूढ़ा हो गया, मर गया, फिर मेरे को दोबारा जन्म मिलेगा, चाहे मनुष्य जन्म मिले, चाहे 84 लाख योनि में कुछ भी मिले, फिर जन्म हुआ ना। तो जब मोक्ष की प्राप्ति होती है, मनुष्य आत्म साक्षात्कार कर लेता है, तब वो परमानेंट इस दुख से, इस योनि से, जन्म मरण के बंधन से पार हो जाता है, ऊपर उठ जाता है। अब उसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। एक बार जब मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है तो उसे दोबारा जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है, दोबारा मरण और जन्म में नहीं फंसता, परमानेंट स्थायित्व को प्राप्त कर लेता है। यही मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य है। क्या? मोक्ष की प्राप्ति, आत्म साक्षात्कार, यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। ना कि डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, ये पेशा है, ये जीविका चलाने के लिए पेशा है। तो पेशे को करते हुए भगवत मार्ग में चलना, भगवत कार्य करना, और भगवत कार्य करते करते एक दिन आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लेना, मोक्ष को प्राप्त कर लेना, यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त जो भी हम कुछ करते हैं ना, वो सब भौतिक कार्य है, और भौतिक कार्य अस्थायी होता है। स्थायी क्या है? आत्म साक्षात्कार, मोक्ष। जब मोक्ष को प्राप्त कर ले, आत्मा तो अपने स्थायित्व को प्राप्त कर लेता है। और जब हम ये भौतिक कार्य करते रहते हैं तो फिर इस शरीर को छोड़ेंगे, जब इस शरीर को फिर छोड़ेंगे, फिर हमको कोई ना कोई शरीर प्राप्त होगा। 84 लाख योनि है, जो कर्म प्रारब्ध संस्कार बना रहेगा, उसके अनुसार में फिर पुनः इस धरती पर हमको शरीर मिलेगा। तो अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि कोई डॉक्टर है, कोई वैद्य है, चिकित्सक है, जो लोगों की चिकित्सा कर रहा है, सेवा कर रहा है, तो क्या ये व्यर्थ है? इसे छोड़ के जंगल में चले जाना चाहिए तपस्या करने के लिए। मोक्ष, आत्म साक्षात्कार तो तपस्या से ही मिलता है ना। तो एक सैनिक है, सैनिक अपनी सीमा में है, सीमा में लगे हुए हैं, देश की सीमा में लगे हुए हैं, तो सैनिक को इस सिद्धांत को सुनकर, समझकर उसे छोड़ देना चाहिए और जंगल में चले जाना चाहिए। वैद्य चिकित्सक वो भी जंगल में चले जाए, सैनिक भी जंगल में चले जाए, किसान किसानी छोड़ दे, जंगल में चले जाए, शिक्षक बच्चों को पढ़ाना छोड़ दे, वो भी जंगल में चले जाए। हाँ, सही है। अगर मैं कह रहा हूँ ये सब काम व्यर्थ है, भौतिक का है, भौतिक है, अभौतिक नहीं है, तो ये सब काम को छोड़ देना चाहिए लोगों को और जंगल में चले जाना चाहिए। क्योंकि ये काम करने से तो मुक्ति नहीं मिलने वाला, तपस्या से ही मुक्ति मिलेगा, ऐसा करना चाहिए। लेकिन नहीं, परमात्मा ने जो सृष्टि बनाया है ना, परमात्मा का सृष्टि है, और ये जो पेशा है, कार्य है, गृहस्थ का कार्य है, ये सब परमात्मा का ही विधान है। तो इसे त्यागना नहीं है, छोड़ना नहीं है। परमात्मा ने जो आपको दायित्व, कर्तव्य दिया है, उसको करते हुए साथ में भगवत कार्य भी करना है, और भगवत कार्य करते करते मोक्ष को प्राप्त करना है। छोड़ना किसी को नहीं है। आप जिस भी पेशे में हो, जिस भी दायित्व में हो, जिस भी कर्तव्य में हो, हमें उसे पूरा करते रहना है, दायित्व में लगे रहना है। इसके साथ साथ भगवत कार्य करना है, भगवत मार्ग में चलना है, और भगवत मार्ग में चलते चलते मोक्ष को प्राप्त करना है। यही जीवन की सार्थकता है, यही जीवन का उद्देश्य है। अब कई लोग आज जो जीवन में हैं, अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, वो तो सब जीवन जीना है यही उद्देश्य मान बैठे हैं। तो जीवन जी थोड़ी रहे हैं, वो लोग जीवन को काट रहे हैं। भैया आप बच्चे थे, बड़े हो गए, पेशे में हो, फिर वृद्ध हो गए और मृत्यु को प्राप्त हो गए, और ये जीवन थोड़ी है ना। ये तो जीवन कट रहा है, निर्वहन थोड़ी हो रहा है। जीवन जब कट जाएगा, वृद्धावस्था प्राप्त हो जाएगा, मृत्यु प्राप्त हो जाएगा, मृत्यु के बाद में क्या होगा? 84 लाख योनि में पुनः ये शरीर मिलेगा इस आत्मा को। कर्म संस्कार जो बना है उसके अनुसार नया शरीर मिलेगा। अब नया शरीर मिलेगा तो क्या होगा? सबसे पहली बात ये बता देता हूँ कि जो शरीर मिला है ना, सुख को, दुख को भोगने के लिए मिला है। जो हमारे पूर्व संस्कार थे, कर्म प्रारब्ध बना, उसके अनुसार ये शरीर मिला, और ये जो शरीर है दुख और सुख को भोग रहा है। तो बार बार जन्म क्यों होता है, बार बार मृत्यु क्यों होता है? दुख और सुख को भोगने के लिए। जो प्रारब्ध थे उसी के अनुसार बार बार जन्म हो रहा है। आज मनुष्य का जन्म है,
कर्म संस्कार प्रारब्ध इतने बुरे होंगे, अधम प्रकार के होंगे, तो अधम योनि को प्राप्त होते हैं, मतलब अधम प्रकार के जीव बन जाएगा आत्मा। जैसे कोई अति पापी है जिसने बहुत पाप किया है, तो जैसा उनका पाप रहेगा उसके अनुसार उसको शरीर की प्राप्ति होती है। आप समझ पाए 84 लाख योनि बहुत से प्रकार के जीव हैं, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, मरकट, सिंह। तो ये सब दुख से भरा हुआ है, ये जो संसार है दुख से भरा हुआ है। शरीर क्यों मिला है? दुख को भोगने के लिए मिला है। अब आप सोचिए, एक चूहे के अंदर भी वही आत्मा है, एक सांप के अंदर भी वही आत्मा है। सांप चूहा को पकड़ लिया है, मुंह में दबा लिया है। अब सांप कितना दुख, कितना पीड़ा उनको सहन करना पड़ रहा है, तो दुख को भोगने के लिए ही चूहे का जन्म हुआ है ना। जो पूर्व में उन्होंने कर्म किए थे उसी के अनुसार में वो चूहे को शरीर मिला है। अब सांप चूहे को मुंह में दबा के रखा है, उसी समय ऊपर में चील, बाज, उसकी नज़र उसके ऊपर पड़ जाए, उसकी दृष्टि पड़ जाए, तो वो उसको उठा के ले जाएगा। अब वहाँ जहाँ उठा के ले जाने के बाद उसको नोच नोच के खाएगा। अब उस सांप को कितना पीड़ा दर्द सहन करना पड़ेगा। तो जो कर्म संस्कार उसने प्राप्त किया है, पहले बनाया है, उसके अनुसार उसको शरीर मिला। तो अल्टीमेटली ये कहा जा सकता है कि ये जो शरीर मिला है दुख और सुख को भोगने के लिए मिला है। तो इसे पार जाना, आत्मा को जान लेना, मोक्ष को प्राप्त कर लेना, यही जीवन को उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त जो भी कार्य हम करते हैं ये सब व्यर्थ के हैं। जो कर रहे हैं उसको कर्तव्य और दायित्व मानकर भगवत मार्ग में चलते रहना है और अंत में आत्मा को जान लेना है, आत्म साक्षात्कार कर लेना है। ये जो दिख रहा है, जो संसार में जो दिख रहा है ना, धन दौलत ज्ञान, जैसे मैं प्रतिभावान व्यक्ति हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं कलाकार हूँ, बहुत बड़ा बांसुरी वादक हूँ, ज्ञानी हूँ, बड़े बड़े सवाल तुरंत हल कर लेता हूँ, ऐसा गणितज्ञ हूँ। अगर मैं एक साइंटिस्ट हूँ, नेता हूँ, मंत्री हूँ, तो ये क्या है? ये सब माया है। ये व्यक्ति को भ्रमित करने का काम करता है। व्यक्ति इसी में फंसा हुआ है। मतलब आप कल्पना कीजिए, आप एक आईपीएस ऑफिसर हैं, आईपीएस ऑफिसर होते हुए आप एक व्यक्ति हैं, समाज में आपका नाम है, आप कैसा अनुभव करते होंगे? आप एक बहुत बड़े उपलब्धि को प्राप्त किए हैं ना। आप एक आईपीएस हैं, आप एक आईएएस हैं, साइंटिस्ट हैं, आप एक मिनिस्टर हैं, आपका कितना सम्मान है समाज में, आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई क्योंकि आपने बहुत बड़े पद को प्राप्त किया है। लेकिन यहाँ पे यह भी सोचना होगा कि कोई भी उपलब्धि हो, चाहे ज्ञान की हो, धन का हो, कला का हो, हर उपलब्धि अपने साथ अहंकार को लेकर आता है। और यही उपलब्धि, यही जो पद है, मनुष्य को बांध के फंसा के रखता है। व्यक्ति को लगता है कि यही सब कुछ है, उसके अतिरिक्त तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आता, यही सब कुछ है। तो ये सब माया है, कुछ नहीं है। माया है, माया के अतिरिक्त कुछ नहीं है। माया भ्रम विश्व करी जाना, तेहि ते जीव करही भ्रम माना। रामायण के उत्तर कांड में ये दोहा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, माया भ्रम विश्व करी जाना, तेहि ते जीव करही भ्रम माना। मतलब जो स्वयं को, जो व्यक्ति इस संसार को माया या भ्रम समझ लेता है, जो व्यक्ति इस संसार को माया या भ्रम समझ लेता है, वो स्वयं को इस संसार का, माया का भाग मान लेता है। अर्थ समझ में आया? कोई व्यक्ति अगर इस संसार को माया है, ये भ्रम है, ये वास्तविकता नहीं है, ऐसा समझ जाता है, वो स्वयं अपने आप को इस माया का अंश मानने लगता है। मतलब मैं भी इस माया में हूँ, मैं भी माया हूँ। बस वो समझ जाता है कि मैं भी इस माया का भाग हूँ, शाश्वत नहीं हूँ, नश्वर हूँ, मेरा भी नाश होगा। माया का तो नाश नहीं होना है, मेरा भी नाश होगा। तो ये रियलिटी नहीं है, ये जो दिख रहा है ना, ये सब भ्रम है, शाश्वत नहीं है। ये शाश्वत तो आत्मा है, परमात्मा है। इसके अतिरिक्त सब क्षणभंगुर है। ये स्वप्न के समान है। जैसे स्वप्न में हम राजा बन जाते हैं, साइंटिस्ट बन गए, आईपीएस बन गए, आईएएस बन गए, बिजनेसमैन बन गए, टेक पर्सन बन गए, ये सब स्वप्न में ही चलता है। वैसे ये दुनिया में अगर भी दुनिया में भी चलता है, संसार में भी हो रहा है, ये भी स्वप्न के समान है। ये भी अंत में मिटना ही है इसका, इसके अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है। तो एक बात हमको समझना चाहिए, 100 बात की एक बात यह है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य आत्मा को जानना, मोक्ष को प्राप्त करना, आत्म साक्षात्कार के लिए हुआ है।
तो उसके अतिरिक्त जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो सब भौतिक कार्य हैं, वो कर्तव्य हैं, ये उद्देश्य नहीं है जीवन का। ये जीवन निर्वहन का साधन हो सकता है, साधन है, लेकिन जीवन का उद्देश्य नहीं है। आत्म साक्षात्कार ही जीवन का उद्देश्य है। मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए इस चैनल पे। तब तक के लिए जय सच्चिदानंद।